एनकाउंटर या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, कुछ भी कह लीजिए आप इसे। आज हम इस सेगमेंट में इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, एंड मेरा नाम है अनिल यादव, मैं अनअकैडमी का एजुकेटर हूं, एंड आज हम बात करेंगे एनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में। ठीक है, बहुत लोगों को देखिए, पहली बात, सेशन को स्टार्ट करने के पहले, सेशन के स्टार्टिंग में ही मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में हूं, ना मैं पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में हूं। मैं आपको यहां पे एजुकेट करने आया हूं। एजुकेट किस चीज में? बीइंग अ लॉ एजुकेटर, आपको बस इतना एजुकेट करने आया हूं कि एनकाउंटर के टाइम जो अक्यूज्ड होता है, जिसकी डेथ कॉज की गई है, अब वो विक्टिम बन गया, अब उसके राइट्स क्या है, जो पुलिस ऑफिसर ने एनकाउंटर किए हैं उनके राइट्स क्या है। बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पक्षपात के हम आज इस पे डिस्कशन करेंगे, आज हम इसके पे बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। देखिए, एनकाउंटर से जब बात होती है तो आर्टिकल 21 आता है। आर्टिकल 21 मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट, इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट every person has right to life and personal liberty. Every person, चाहे वो सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, अक्यूज्ड हो, विक्टिम हो, कोई भी हो, सोसाइटी के किसी भी तबके से, किसी भी समाज से, किसी भी वर्ग से आता है, उसके पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होगा ही होगा। राइट? अब अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है तो इसको कोई भी सरकार, इसको कोई भी गवर्नमेंट, इसको कोई भी पर्सन ले नहीं सकता है, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसमें एक एक्सेप्शन भी है आर्टिकल 20 में ही, कि एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश करके, लॉ कुछ प्रोसीजर बना करके, कुछ प्रोविजंस बना करके वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ले सकता है। राइट? अच्छा, अगर ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है तो पुलिस ऑफिसर किस तरीके से एनकाउंटर कर देते हैं अक्यूज्ड के या किसी क्रिमिनल के, उसके बारे में भी बात होगी। देखिए, अगर ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है तो क्या कहीं पे एनकाउंटर के बारे में बात की गई किसी भी लॉ में? तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर सिंपली नो। किसी भी लॉ में, इंडिया के किसी भी लॉ में एनकाउंटर के बारे में बात नहीं की गई है स्पेसिफिकली कि पुलिस है पावर टू एनकाउंटर द क्रिमिनल्स। नहीं, किसी भी लॉ, किसी भी कानून में कहीं भी इस तरीके की कोई बात नहीं की गई है। लेकिन जब जस्टिफिकेशन उठाते हैं पुलिस वाले या फिर कोई भी पर्सन, अथॉरिटी, जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं एनकाउंटर के, तो वो जस्टिफिकेशन, सबसे पहला जस्टिफिकेशन कहां से आता है? सबसे पहला जस्टिफिकेशन आता है आर्टिकल सेक्शन 96 ऑफ इंडियन पीनल कोड से। सेक्शन 96 ऑफ इंडियन पीनल कोड टॉक्स अबाउट कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर अटैक करता है, आपको खुद को डिफेंड करने का अधिकार है। सेल्फ डिफेंस की बात करता है। सेल्फ डिफेंस का मतलब सामने वाला अगर जिस फोर्स से आपके ऊपर अटैक कर रहा है, उस फोर्स को रोकना है। इस फोर्स से सामने वाला अटैक कर रहा है तो इसको करके तोड़ना नहीं है, इस फोर्स को रोकना है बस। दैट इज सेल्फ डिफेंस। तो पुलिस वाले के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल अटैक करता है विद द गन एंड एम्यूनेशन एवरीथिंग, तो पुलिस वालों के पास राइट है कि उस अटैक को रोकें वो। ओके, डिफेंस करें। चलिए, सबसे पहला डिफेंस हमारे पास आर्टिकल सेक्शन 96 में इंडियन पीनल कोड में मिल जाता है। दूसरा डिफेंस कहां मिलता है? दूसरा डिफेंस मिलता है सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी जो है वो बात करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन जो सस्पिशियस पर्सन है, जिसको अरेस्ट करने पुलिस आई है, तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट किस तरीके से कर सकती है, अरेस्ट हाउ मेड, किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा, उसके बारे में बात होती है। तो सेक्शन 46 कहता है कि कभी भी पुलिस अरेस्ट करेगी तो जो भी रीजनेबल फोर्स होगा, उस क्रिमिनल को, उस सस्पिशियस पर्सन को पकड़ने में जितना भी रीजनेबल फोर्स होगा, पुलिस वो रीजनेबल फोर्स यूज कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड पुलिस उस रीजनेबल फोर्स यूज करने में कभी भी डेथ कॉज नहीं करेगी। यह भी लिखा गया है कि पुलिस उस रीजनेबल फोर्स को यूज करते हुए कभी भी डेथ कॉज नहीं करेगी। लेकिन एक चीज, वहीं एक एक्सेप्शन है कि पुलिस रीजनेबल फोर्स को यूज करते हुए डेथ कॉज कर सकती है। कब?
कब कर सकती है? जब वो पर्सन लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ का पनिशमेंट उसको मिल सकता है। मतलब उसने जो ऑफेंस किया है क्रिमिनल ने, वो ऑफेंस किस में फॉल करता है? उसकी पनिशमेंट, उस ऑफेंस की पनिशमेंट या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है या तो डेथ है। इन दैट केस पुलिस अपने रीजनेबल फोर्स को यूज करते हुए डेथ भी कॉज कर सकती है। लेकिन पुलिस को क्या करना है? पुलिस एनकाउंटर नहीं कर रही है, यहां पे पुलिस जान से नहीं मार रही है। पुलिस क्या कर रही है? रीजनेबल फोर्स यूज कर रही थी, एंड शायद उस रीजनेबल फोर्स को वो इतना एक्सटेंट तक पहुंच गया कि डेथ कॉज हो गई। ठीक है, ये दूसरा आपके पास, ये दूसरा रहा जो पुलिस के फेवर में है या अथॉरिटी के फेवर में है, जहां पे पुलिस या अथॉरिटी के राइट्स के बारे में बात हो रही है कि उनको एनकाउंटर का राइट, मैं बार बार कह रहा हूं एनकाउंटर का राइट नहीं है, लेकिन उनका एनकाउंटर जस्टिफाइड हो सकता है अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करे तो। क्लियर है? ओके, चलिए अब इसी के बारे में, भाई जब इतना बड़ा मुद्दा है और इतना ट्रेंडिंग में है, और आज बेटा एंड जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको मैं बोल रहा हूं, ये टॉपिक सिर्फ आज से नहीं है, 2-4 सालों से, 2-4 महीने से, 2-4 दिन से नहीं है। ये टॉपिक जब से पुलिस इंस्टीट्यूशंस बना है, चोर पुलिस का खेल जब से शुरू है, क्रिमिनल और पुलिस का खेल जब से शुरू है, तब से ये टॉपिक है। और उसी में, ठीक है, उसी में मैं आपको बताता हूं, अगर एक पुलिस ऑफिसर, अभी तो मैंने पुलिस ऑफिसर के राइट के बारे में बात की कि पुलिस ऑफिसर के पास क्या क्या राइट्स हैं अगर डेथ कॉज हो जाती है तो, जानबूझ के नहीं, डेथ कॉज हो जाती है तो। अच्छा, अगर पुलिस ने जानबूझ करके डेथ कॉज किया है तो, जानबूझ करके पुलिस ने डेथ कॉज किया है तो पुलिस के ऊपर 299 या 300 के अंडर, आईपीसी में 299 टॉक्स अबाउट कल्पेबल होमिसाइड एंड 300 टॉक्स अबाउट मर्डर, इसका चार्ज पुलिस के ऊपर चल सकता है। एंड बहुत सारी गाइडलाइन भी दी गई, बहुत सारी गाइडलाइन दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया और डिफरेंट हाई कोर्ट के व्यूज आए इस पे एनकाउंटर के बारे में। तो एक सबसे फेमस केस उठाते हैं जिसका नाम है पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2014 का केस है। यह केस रिट के थ्रू आया सुप्रीम कोर्ट में, ये केस रिट के थ्रू आया, पीआईएल के थ्रू आया सुप्रीम कोर्ट में। आपको मैं बताता हूं, पीआईएल फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे 99 एनकाउंटर्स किए थे मुंबई पुलिस ने, और 99 एनकाउंटर्स में करीबन 135 क्रिमिनल्स मारे गए थे। और ये जो 99 एनकाउंटर हुआ था, ये 1995 से लेकर के 1997 के बीच हुआ था। तो कुछ 2 सालों में करीबन 135 लोगों की डेथ हुई। तो अब पुलिस का ये एक्ट, ये एनकाउंटर जो था, ये कितना जस्टिफाइड था और कितना रॉन्ग था, इसको लेकर के एक पीआईएल फाइल किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट सुनाते हुए 16 गाइडलाइन भी दी है, जो आज के, समझिए आज के एनकाउंटर वाली जो सिचुएशन है उसमें अगर पुलिस दोषी पाई जाती है या लगता है कि कुछ सस्पिशन है, तो पुलिस को या हर एक ऑफिसर को जो एनकाउंटर में इन्वॉल्व है या जो भी अथॉरिटी है, उनको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जब भी एनकाउंटर जैसी टिप्स मिलती है या कोई ऐसा टिप्स मिलता है कि कोई खूंखार या डेंजरस आतंकवादी हो या फिर क्रिमिनल हो, उसको पकड़ने जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब भी ऐसा कोई टिप मिलेगा, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट हैज सेड व्हेनेवर पुलिस इज गेटिंग एनी टिप वेयर दे आर अबाउट टू कैच अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ हीनियस क्राइम, और ऐसा हो सकता है कि दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन हीनियस क्राइम और वो असलहे से और गोला बारूद से लैश हो, इन दैट केस क्या किया जाएगा, कुछ एक गाइडलाइन फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले जो टिप आपको मिली है उसको रिकॉर्ड करिए, जो टिप आपको मिली है उसको रिकॉर्ड करिए, उसको आप रिकॉर्ड करिए, या तो आप राइटिंग में रिकॉर्ड करिए या तो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करिए। दूसरा क्या है, दूसरा है अगर आप गए वहां पे घटनास्थल पे, अच्छा एक चीज है, जब रिकॉर्ड करोगे आप तो जरूरी नहीं है आप जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, उसके मतलब सारी चीजों के बारे में आप बात करें, उस सस्पेक्ट का नाम भी नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा दैट पुलिस हैज गॉट सम टिप एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द प्लेस जहां पे ऐसा टिप मिला है कि द अक्यूज्ड इज हाइडिंग। आप वहां जाएंगे,
और समहाउ ऐसा कोई शूट होता है या पुलिस एंड चोर के बीच, पुलिस एंड क्रिमिनल के बीच ऐसा कोई भी मुठभेड़ होता है जहां पे एक क्रिमिनल मारा जाता है, तो क्या होगा? तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा? एफआईआर भी इनिशिएट करना पड़ेगा, एफआईआर लिखना पड़ेगा और एफआईआर लिख करके तुरंत अपने कंसर्न कोर्ट को अकरेंस रिपोर्ट भेजना पड़ेगा एंड इंटीमेट करना पड़ेगा जो भी कंसर्न कोर्ट होगा कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अच्छा, अब ये एफआईआर नोट कर लिया गया और ऐसा लग रहा है कि पुलिस का कुछ गड़बड़ सा स्टेटस, तो इन दैट केस एक इंडिपेंडेंट प्रोब चलाया जाएगा जहां पे एक हाईएस्ट रैंक का पर्सन होगा, जैसे सीबीआई के लोग या सीआईडी की टीम बैठती है, ये टीम इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। ये टीम इन्वेस्टिगेट करती है और सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन किसको रिपोर्ट किया जाएगा? डेली रिपोर्ट किया जाएगा मजिस्ट्रेट को। और साथ ही साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी यहां पे इन्वॉल्व हो जाती है और उसको भी आप क्या करेंगे? हमेशा हर तरीके से इन्फॉर्म करेंगे अबाउट द इनकाउंटर एंड क्या प्रोसेस चल रहा है। अब जो पर्सन इनकाउंटर्ड, जिसके ऊपर गोलियां चलाई गई या वो, अगर उसको किसी भी तरीके से, अब तो दैट पर्सन हैज डाइड या गोलियां चलाई गई, दैट पर्सन इज अलाइव, उसको जो भी मेडिकल एड होगा वो मेडिकल एड दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल एड दिया जाएगा। इफ दैट पर्सन हैज डाइड तो क्या किया जाएगा? उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा। इनफैक्ट दैट पर्सन इज अलाइव, तब भी घर वालों को आप इन्फॉर्म करोगे, उसके किन जो होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से अगर ये पता चला कि दैट एनकाउंटर और जुडिशियल किलिंग इज समथिंग विच इज नॉट राइट और विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ, इन दैट केस पुलिस ऑफिसर को या जो भी अथॉरिटी इन्वॉल्व हुई होगी उस फेक एनकाउंटर में, उनको पनिशमेंट भी मिलेगी और साथ ही साथ जो पर्सन होगा जिसका एनकाउंटर किया गया है उसकी फैमिली को एक कंपनसेशन स्कीम भी दिया जाता है जो 357 सीआरपीसी के अंडर दिया जाएगा। ओके, तो ये सारे रहे आज आपके एनकाउंटर के बारे में। इस एनकाउंटर में आपको पता चला होगा कि पुलिस के कुछ राइट्स हैं एंड कुछ राइट्स विक्टिम के हैं। ओके, आप किसी भी तरीके से कोई भी ओपिनियन फॉर्म करिए, दैट्स अ गुड थिंग। मेरा यहां पे किसी भी तरीके से कोई ओपिनियन फॉर्म करवाना नहीं था आपका, बस इतना था कि मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूं। बीइंग ए लॉ एजुकेटर, इट्स माय ड्यूटी थ्रू द एकेडमी कि मैं आपको सारी चीजें, जो भी पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है, जो भी पॉसिबल नॉलेज, लीगल नॉलेज हो सकता है, इस नो योर राइट के सेगमेंट में मैं आपको बताऊं। और नो योर राइट के सेगमेंट में हम इसी तरीके से बात करते रहेंगे। इनफैक्ट हर एक दिन इस नो योर राइट को लेकर के मैं आऊंगा, ठीक है, मेरे ही चैनल पर। और इसी तरीके से अतरंगी राइट्स, कुछ आप कह सकते हैं बोल्ड राइट्स, जो हर एक किसी भी फीमेल, मेल या किसी भी आप कह सकते हैं जेंडर के पास है, या सिटीजन के पास है, या नॉन सिटीजन के पास है, या किसी तबके के पास है। हम हर एक राइट को क्या कहते हैं उसका वो क्या कहते हैं, बखिया उधेड़ करके रखेंगे। राइट, तो इसी तरीके से हम बात करते रहेंगे। जानने के लिए और भी जुड़े रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर के आ रहा हूं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।